अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम फाइल खोलते हैं तो हमारे सामने ये वाला हिस्सा आता है। तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि हम आर्टबोर्ड का जो है वो कौन सा साइज रख सकते हैं। अगर रिसेंट हो तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अगर कोई सेव्ड हो साइज तो यहाँ पर, अगर मोबाइल के मुताबिक हमने खोलनी हो तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और अगर फिल्म या वीडियो या प्रिंट के बारे में हमने लेना हो तो यहाँ से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये A4 साइज हमने लिया। यहाँ पर से हम इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है उसको मुख्तस कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आर्टबोर्ड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करते जाते हैं, जितने वो आर्टबोर्ड चाहिए होते हैं हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसके जो है वो टॉप और लेफ्ट और राइट और बॉटम, ये चारों जो दिए हुए हैं इनका आपस में यहाँ से कंसंट्रेट किया हुआ है, तो इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एनीवे हम या आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसको क्रिएट करते हैं। हमने ये आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट किया है, तो ये हमारा आर्टबोर्ड का साइज है जो हमने वहां से लिया था A4 साइज। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा आर्टबोर्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये निशान दरमियान में जो है ये आर्टबोर्ड टूल का है। इसको Shift+O से भी आप चूज कर सकते हैं, और इसको क्लिक करें तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाता है। इससे हम इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये साइज जो है वो बड़ा या छोटा हो जाता है। इसके अलावा हम मजीद अगर बनाना चाहें आर्टबोर्ड तो वो भी बना सकते हैं। बस क्या करना चाहिए, ये सिलेक्ट होना चाहिए और उसके बाद जो है वो आप ऐसे ड्रैग कर लें। जितने बड़े साइज का आप चाहते हैं उतने बड़े साइज का आप बना सकते हैं। और अगर आपने इनमें से कोई डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको सिलेक्ट करें पहले कि हमने जिसको भी डिलीट करना हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये है कि उसको ऐसे सिलेक्ट करें आर्टबोर्ड टूल्स के साथ, तो आप डिलीट का बटन दबा दें तो वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। ना हम सिर्फ इनको ऐसे डिलीट कर सकते हैं, अगर हमने इनकी विड्थ या हमने ये देखिए इसको हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे उस टूल के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ करते हैं, वैसे ही हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसको मूव भी पकड़ के कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कुछ इसके साथ कर सकते हैं, ये आइए आपको यहाँ से दिखाते हैं। Adobe Illustrator 2020 वर्जन, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो राइट साइड पर दी गई हैं इसके इंटरफेस में, जबकि पहले जो थी वो ऊपर यहाँ पर दी गई होती थी। एनीवे आप इनको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं आर्टबोर्ड के बारे में। यहाँ पर जो आर्टबोर्ड का है तो फिर चूज की हमने किया तो ये आर्टबोर्ड की यहाँ पर प्रॉपर्टीज आई हैं। इनमें ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हम इसको तब्दील कर सकते हैं, क्या कुछ तब्दील कर सकते हैं इसको। ये देखें ये एक्स है, ये इनके एक्स एक्सेस को, इसको कि कहाँ पर होना चाहिए इसको बोर्ड को। ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला कहाँ से बोर्ड का है, इसकी विड्थ और हाइट क्या है। अभी देखें अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपने अभी देखा कि इसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी चेंज हो गया, और साथ विड्थ एंड हाइट यानी जो सिलेक्टेड आर्टबोर्ड होता है उसके बारे में यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। और इसका नाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड 2 लिखा हुआ है, और यही नाम आप जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखें, फर्ज करें मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ तो वो सिर्फ 2 बन जाएगा, और यहाँ पर आपने देख लिया कि ये 2 आ गया। यानी इस तरीके से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए होते हैं, यहाँ पर से आप कोई भी प्रीसेट जो है वो ले सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, हम चूज कर रहे थे कि किस साइज का हमने जो है वो लेना है।
ये लेटर साइज लेना है हमने या कोई और साइज लेना है, B5 साइज लेना है, जो सा भी साइज आपने लेना हो यहाँ पर प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप जब मर्जी जो है इसका साइज जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा ना सिर्फ साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्ट्रेट है और यहाँ पर ये लैंडस्केप है। अगर हम इस तरह करते हैं तो आपने देखा ये चेंज हो गया। अगर इस तरफ को करते हैं तो आपने देखा कि ये इस तरफ को हो गया, यानी कि जो सी मर्जी ओरिएंटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि अगर हमने किसी आर्ट बोर्ड पर काम किया हुआ है तो हम जो है क्या वो मूव करना चाहते हैं उस आर्ट बोर्ड को विद आर्ट वर्क और विदाउट आर्ट वर्क, तो उसके लिए ये बटन होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये स्टार लेते हैं, हमने यहाँ पर जो है वो स्टार बनाया, ठीक है। हम इसको ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं दरमियान में, तो ये स्टार है। अगर हम चाहते हैं कि इस स्टार को हम, ये हमारे लिए जो है ये एक आर्ट वर्क है, यानी कि ये हमारा आर्ट वर्क है, हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं विद आर्ट बोर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये वाला सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मूव आर्ट विद आर्ट बोर्ड, तो फिर अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये साथ ही ये हमारा आर्ट वर्क जो है वो भी मूव हो रहा है। जिधर को हम आर्ट बोर्ड लेके जाते हैं वहीं हमारा आर्ट भी जाता है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, फॉर एग्जांपल इसको अनचेक कर देते हैं, अगर अब हम इस आर्ट बोर्ड को मूव करते हैं यहाँ से इधर, तो आप देख सकते हैं कि आपका आर्ट वर्क वहीं रह गया। तो लिहाजा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस चेक को ऑन रखें। इसी तरह पहले इनको डिलीट करते हैं ताकि हमारे पास जगह हो। और इसी तरह अगर हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं आर्ट वर्क की और आर्ट बोर्ड की, तो वो भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम आर्ट के बटन को दबा के रखते हैं और इसके साथ इसको ऐसे मूव करते हैं। यानी अगर हम आर्ट बोर्ड के साथ इसकी कॉपी जो है वो दूसरी जगह करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आर्ट के बटन को दबा के रखते हैं और इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो इसकी मजीद कॉपियां जो है वो हम बना सकते हैं। तो यानी कि आर्ट बोर्ड की कॉपी भी की जा सकती है, उसका रीनेम भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मजीद ये वाली चीज भी मैंने छोड़ी थी कि ये जो होता है ये होता है रेफरेंस पॉइंट। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका साइज जो है वो बड़ा या छोटा करता हूं तो उस पर इसका क्या असर पड़ता है। आइए इनको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। जो ये आर्ट बोर्ड मैंने जो है वो डिलीट कर दिया है, आर्ट वर्क अभी हमारे पास है। आइए ऐसे करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, हमारे पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको बताने लगा था कि ये जो हमारे पास आर्ट बोर्ड है, जब इसको मूव भी इधर करना होता है तो हम क्या करते हैं, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमारे राइट साइड पर है। अगर ये मिडल में होता है तो हम इसकी साइज जो है वो बड़ा या छोटा करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर साइज देखें बड़ा या छोटा करने रहा हूँ, ये देखें अभी मैं साइज इसका बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड को तरफ बढ़ रहा है। और अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ तो ये दोनों तरफ से जो है वो कम हो रहा है, यानी इसकी विड्थ इसकी जो एक्स एक्सेस वाली साइड पर भी और वाई एक्सेस से भी ये कम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, दोनों तरफ से अगर करना चाहते हो तो। लेकिन अगर हम इसी रेफरेंस पॉइंट को करते हैं कि इधर टिक कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, तो अब इसका क्या असर होता है आइए देखते हैं। ये देखें ऊपर नीचे तो वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से जो है उसकी विड्थ कम हो रही है। यहाँ से हाइट कम या ज्यादा होती है और यहाँ से विड्थ जो है इसकी कम या ज्यादा होती है। जहां पर W लिखा हुआ है ये विड्थ है और H फॉर हाइट है।
तो आप देखें अगर मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, राइट साइड से सिर्फ कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं जा रहा, क्योंकि ये हमने लेफ्ट साइड पर रेफरेंस पॉइंट लिया होगा। अगर हम यही कर देते हैं राइट साइड पर, अब देखें अगर राइट साइड पर करते हैं तो फिर इसकी विड्थ जो है वो देखें लेफ्ट साइड को जा रही है, बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम करते हैं, ऊपर वाली साइड पर क्लिक कर देते हैं, तो फिर आप देख लेंगे कि ये देखें हाइट इसकी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन ये नीचे वाली साइड से हो रही है क्योंकि हमने ऊपर ये फिक्स कर दिया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये रेफरेंस पॉइंट जो है ये क्या काम करता है। तो अमूमन हम इसको मिडल में रखते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना मकसूद था कि बाज़ दफ़ा हम जो है हमने आर्ट वर्क किया होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये आर्ट वर्क के तौर पर है। इस आर्ट वर्क को हम जब सेव करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो बोर्ड होता है, आर्ट वर्क का ये जो बोर्ड है ये बाज़ दफ़ा बड़े साइज का दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से फाइल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जब भी फाइल सेव करनी होती है तो उस वक्त हम ऐसा करते हैं कि जितना हमारा आर्ट बोर्ड का एरिया, जितना हमारा आर्ट वर्क होता है उतना ही हम अपना आर्ट बोर्ड कर सकते हैं। तो उसका ये तरीका होता है कि हम उस पर जो आर्ट वर्क का जो सबसे लास्ट वाला शेप आपके पास होती है या जिस शेप में आप रखना चाहते हैं अपने आर्ट बोर्ड को, वो शेप आपकी आर्ट बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए और उस पर आप डबल क्लिक कर दें। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका कलर ये कर देते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इसकी कॉपी जो है वो यहाँ पर भी ले जाते हैं, लेकिन इसका कलर कोई और कर देते हैं या उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे। ठीक है, हम उसको फ्रंट पे लाना हो तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको बैक साइड पर भेजें जो फ्रंट वाला है, तो हम इसको कहते हैं सेंड बैकवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। अब फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि ये वाला जो आर्ट वर्क था, अगर हम फाइल को सेव करते हैं वैसे तो कैसे फाइल जब सेव होगी तो क्या होगा कि ये वाला जो वाइट हिस्सा होगा, ये वाला ये आर्ट बोर्ड का हिस्सा है, वो भी फाइल के साथ सेव होगा, जिससे आपके फाइल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बैकग्राउंड इतना ही होना चाहिए जितना ये ब्लू कलर की जो है वो रेक्टेंगल बनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ब्लू कलर वाली जो रेक्टेंगल है उस पर जाके तो डबल क्लिक करेंगे, लेकिन डबल क्लिक ताकि इसका साइज जो है आर्ट बोर्ड का साइज हमारे जो आर्ट वर्क है उसके बराबर हो जाए। तो उससे पहले हम जो है इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर देते हैं तो ये साइज हो जाता है। याद रखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसका जब साइज होता है तो आपने ऐसा करना है, जब भी सेव करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखें इसका साइज क्या है 190.15। ये जो 0.15 है, इस तरह अगर पिक्सेल्स में लिखा हो पॉइंट के बाद तो बेहतर है कि आप उसको परफेक्ट पिक्सेल्स में करें। परफेक्ट पिक्सेल्स में करेंगे तो फिर जो साइड पर बाज़ दफ़ा लाइन आ जाती है वाइट से कलर की, वो नहीं आएगी, अदरवाइज वो आ सकती है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर जाएं तो ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर क्लिक करें मेक पिक्सल परफेक्ट, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जैक्ट जो पिक्सेल्स होंगे वो उसी साइज में आएगा, परफेक्ट पिक्सेल्स में आएगा, यानी पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। तो ये तरीकाकार होता है, इस तरीके से हम जो है इसको उसी साइज का एग्जैक्ट सेव कर सकते हैं जिस साइज की हमारी ड्राइंग या हमारा आर्ट वर्क होता है। अगर हम इसकी कॉपी इधर करना चाहते हैं, चलिए इसको डिलीट करते हैं। तो अगर हम कॉपी इधर करना चाहते हैं तो अगर हम आर्ट का बटन दबाते हैं
ये देखिए आर्ट का बटन दबा के कर रहे हैं तो कॉपी तो हो रही है, लेकिन ये देखें नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। ये देखें अब मजीद 2 कॉपीज हुई हैं। लेकिन अगर आप आर्ट और शिफ्ट दोनों को दबा के इधर करेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये देखें मेरा माउस ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं जा रही, वो बिल्कुल उसकी स्ट्रेट आएगी। तो इस लिहाज से अगर आप कॉपी इधर या इधर लेके जाना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबा लेंगे तो वो उसी साइज की बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम इसका कलर जो है वो वाइट करने लगे हैं। तो फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे, तो यहाँ पर इस कलर को हम चेंज करेंगे। यहाँ से करते हैं चूज हम वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी देखें आप ओके किया। अब हम बोर्ड बनाते हैं तो इसका कलर वाइट इनका, यानी अब ये वाला चेंज हो चुका है। एडिट करना हो आर्ट बोर्ड तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूलर एंड ग्रेड्स है, यानी कि अगर आप ये लाइंस लगाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर देते हैं, जिससे आपके रूलर्स आपके सामने आ जाते हैं। ऑन ऑफ है, यानी रूलर को ऑन करना है ऑफ करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपका ग्रेड है, ठीक है। ये हाइड करना चाहते हैं ये वाला ग्रेड या कि राइट रखना चाहते हैं, ये भी आपके लिए जो है वो गाइडलाइंस के तौर पर काम करता है, ग्राफिकल काम करता है। ग्राफ्स हम बनाते हैं तो इसलिए ये एक्स और वाई एक्सेस का लाइन जो सीधा देखने के लिए सारा कुछ हो सकता है। तो ग्रेड ऑन ऑफ है, यानी कि ये है कि अगर आपने इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट शो करना है तो फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कलर नजर आ रहा है ग्रीन वाला। अगर कोई आप और कलर रखना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी इस पर चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि फाइल में जाएं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाएं, यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। अगर आप कलर चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर हमें ग्रीन नहीं नजर आना चाहिए बल्कि थोड़ा डार्क ग्रीन हो, आंखों को ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप ओके करें और उसके बाद ओके करें तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा डार्क ग्रीन हो गया। ये भी आपको ना सूट कर रहा हो तो उसी तरीके से जाएं डॉक्यूमेंट सेटअप पर और यहाँ से आप जो सा कलर आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, यहाँ से ओके करते हैं और फिर ये ओके करते हैं। तो अब देखें ये वाला कलर यहाँ पर आ गया, यानी ऐसे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का। अच्छा, इसकी आपको समझ आ गई। ये हमारी ग्रेड लाइंस है। अगर आप जो है चाहते हैं कि ग्रेड्स शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते तो वो यहाँ पर जो है वो दी गई है।